गुजरात में प्रचार खत्म, अब किसकी बनेगी सरकार। गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच है कड़ा मुकाबला। गुजरात में कांग्रेस के दांव से बेचैन हुई बीजेपी। गुजरात में पहले चरण का रण खत्म हो चुका है, अब बारी दूसरे चरण की है, जिसमें जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस से लेकर बीजेपी के नेता दम दिखाते नजर आए। गुजरात चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 5 दिसंबर को 93 सीटों के लिए मतदान हुआ। इसके साथ ही दूसरे चरण में 833 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार है नतीजों का, जो 8 दिसंबर को सबके सामने होंगे। लेकिन इससे पहले गुजरात में कांग्रेस ने एक ऐसा दांव चला है जिसने बीजेपी को हैरान कर दिया है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि दूसरे चरण में किसके दिग्गज की दांव पर लगी है साख। गुजरात के दूसरे चरण में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान हुआ। इन 93 सीटों का ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगने वाली सीटों का भी है, जिसमें आदिवासी बहुल पंचमहल भी शामिल है। इन इलाकों में गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और दूध उत्पादन के लिए मशहूर आणंद भी शामिल है। इन 93 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर है। 182 विधानसभा सीटों में से 93 सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान हुआ है। पहले चरण के मतदान में 89 सीटों पर मतदान हुआ था और कुल मतदान 63.31% दर्ज किया गया था। बीजेपी पिछले 24 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज है। दूसरे चरण का मतदान भी पहले चरण की तरह सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। गुजरात में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 92 सीटों पर जीत की जरूरत है। मतदान से पहले बीजेपी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। दूसरे चरण में मैदान में उतरे प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और अन्य पिछड़ा वर्ग नेता अल्पेश ठाकुर हैं। तो वहीं वडगाम से कांग्रेस के उम्मीदवार जिग्नेश मेवानी की साख भी दांव पर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दूसरे चरण की वीवीआईपी सीटें कौन सी हैं और क्यों सबकी नजरें इन सीटों पर टिकी हैं। दूसरे चरण में घाट लोदिया विधानसभा सीट पर भी मतदान हुआ है। घाट लोदिया सीट बीजेपी के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। पिछले 2 बार से यहां के सीएम कैंडिडेट ने ही जीत दर्ज की है। 2012 के चुनाव में आनंदीबेन पटेल यहां से चुनाव जीती थी, तो वहीं 2017 में भूपेंद्र पटेल विजयी हुए थे। इस इलाके में पाटीदारों की संख्या ज्यादा है। गुजरात चुनाव में मणिनगर विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये बीते 28 सालों से बीजेपी का गढ़ है। खुद सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी यहां से लगातार 3 चुनाव जीते हैं। 2017 के चुनाव में पीएम मोदी के बाद बीजेपी के पटेल सुरेश भाई धनजी भाई ने यहां से 75,199 वोटों के बड़े अंतराल से जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने अमोल भाई भट्ट को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस से सीएम राजपूत मैदान में है। वहीं आम आदमी पार्टी ने विपुल भाई पटेल को चुनावी समर में उतारा है। विरमगांव विधानसभा सीट पर पिछली बार विधानसभा चुनाव में चर्चा में रहे पाटीदार आंदोलन के युवा नेता हार्दिक पटेल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक लाखाभाई भारवाड़ पर भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी ने अमर सिंह ठाकुर पर भरोसा जताया है। यहां सबसे ज्यादा ठाकुर समुदाय के मतदाता हैं। गोधरा सीट अहम और सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक है। 2 बार से लगातार जीतती आ रही कांग्रेस से ये सीट 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चंद्र सिंह कनक सिंह राउली ने झटक ली थी। इस बार गोधरा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए चंद्र सिंह कनक सिंह राउली को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने यहां पर रश्मिता दुष्यंत चौहान को, वहीं आम आदमी पार्टी ने राजेश पटेल राजू पर भरोसा जताया है। गोधरा सीट पर करीब 72,000 मुस्लिम मतदाता है, जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। गुजरात की दानी लिमडा भी इस बार काफी सुर्खियों में है। गुजरात की दानी लिमडा विधानसभा सीट उन सीटों में से एक है जहां से आज तक बीजेपी खाता तक नहीं खोल सकी है। बीजेपी इस बार यहां से हर हाल में जीत चाहती है, तो वहीं कांग्रेस इसे अपने पास बरकरार रखना चाहती है। दानी लिमडा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। बीजेपी ने नरेश भाई व्यास को इस बार मैदान में उतारा है। वडगांव सीट भी इस बार खासी चर्चाओं में है। कांग्रेस ने यहां से मौजूदा विधायक जिग्नेश मेवानी पर दांव लगाया है, तो बीजेपी ने पूर्व कांग्रेसी नेता और विधायक मनीलाल वाघेला को मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने यहां से दलपत भाटिया को मैदान में उतारा है।
गुजरात में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वडगांव विधानसभा सीट इस बार भी सुर्खियों में है। इसकी वजह है कांग्रेस उम्मीदवार जिग्नेश मेवानी। वडगांव को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है और इस बार भी कांग्रेस यहां मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सीट पर मुस्लिम और दलित समीकरण कांग्रेस के हक में है। वडगांव सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक जिग्नेश मेवानी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। साबरकांठा की वडगांव सीट पर अगर मुस्लिम और दलित मतदाता नहीं बटा तो जिग्नेश आसानी से जीत जाएंगे। जिग्नेश मेवानी ने अपनी जीत को लेकर कहा है, यहाँ के हालात उम्मीद से बेहतर हैं। मेरे गांव की बैठकों में शामिल होने के लिए लोग खुद आ रहे थे। यहाँ कई दिनों तक चुनाव प्रचार के बाद मैं अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि गुजरात के दूसरे चरण में जो ज्यादा सीटों पर कब्जा करेगा वही गुजरात में अपनी सरकार बनाएगा। बीजेपी के सभी दिग्गजों ने दूसरे चरण में अपनी ताकत दिखाई थी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से खड़गे ने मोर्चा संभाला था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी को वोट देने का मतलब अत्याचार को वोट देना है। क्यों यहाँ पर पानी की किल्लत है? क्यों आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहा है? 2-3 साल के मुकाबले में अगर आप सोचेंगे तो 17% अत्याचार बढ़ गए हैं। राज्य में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, और मोदी जी तो हर वक्त आकर यही कहते हैं कि मुझे देख के वोट दो, मोदी को वोट दो। तो लोग तो मोदी को ही वोट दे रहे 27-28 साल से, फिर भी यह अत्याचार क्यों कम नहीं हो रहे? इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि 3 दलित आदिवासी इनके समस्या हल हो जाए। वो सिर्फ अमीरों के तरफ देखते हैं, अदानी अंबानी के तरफ देखते हैं। बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति तो हर साल इनके दौर में बढ़ रहा है और गरीब की संपत्ति रोज पे रोज घट रही है। उसको जो मजदूरी मिलना है वो भी नहीं मिल रही है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के करीब 50 बड़े नेताओं ने रोड शो और रैलियां की। इनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रुपाला और दूसरे नेता शामिल रहे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आदिवासी जिले अरावली सहित की गई रैलियों में आई भीड़ से कांग्रेस काफी उत्साहित है और कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार से राहुल गांधी ने दूरी बनाई रखी थी, तो वहीं प्रियंका और सोनिया भी गुजरात में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे और ये सब हुआ था एक रणनीति के तहत, क्योंकि कांग्रेस गुजरात का चुनाव लोकल मुद्दों पर ही लड़ना चाहती थी। अगर कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करते तो बीजेपी चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे ले आती और फिर ये चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल सकता था। इसलिए कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर इस चुनाव को लड़ा और लोकल मुद्दों पर ही बीजेपी को घेरा है। साथ में दूसरे चरण में कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक भी चला है जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड के साथ आरक्षण कार्ड खेलते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कवायद शुरू कर दी है। दूसरे चरण में खासतौर पर ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का दावा किया है। टिकट वितरण में भी कांग्रेस ने ओबीसी प्रभाव वाली सीट पर ओबीसी समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया था। दूसरे चरण की बात करें तो पाटीदारों की अपेक्षा ओबीसी प्रभावित सीट अधिक हैं। इसके अलावा एससी कैटेगरी की 6 आरक्षित सीटें हैं, जबकि आदिवासियों की 13 सीटें हैं। सूत्रों की माने तो एससी समाज
अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज में से एक एक करके 3 उप मुख्यमंत्री बनाना तय किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय माधव सिंह सोलंकी ने भी KHAM थ्योरी अपनाई थी, जिसका अर्थ होता है क्षत्रिय, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। इसके बाद कांग्रेस के अमित चावड़ा ने भी बादाम कार्ड यानी कि B फॉर बैकवर्ड, A फॉर आदिवासी, D फॉर दलित कार्ड फेंकते हुए आरक्षण में आने वाले सभी वर्गों को कांग्रेस के हक में लाने की कोशिश की है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।